और सीधा लिए चलते हैं आपको विज्ञान भवन, जहां केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह I4C के प्रथम स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जब I4C की स्थापना की गई तो जैसे आगे बताया गया, एक विचार के आधार पर इसकी शुरुआत हुई और वो विचार देश की जरूरियातों को देखते हुए एक टोली ने विचार के बीज के रूप में इसको रोपने का काम किया था। और मैं इतना निश्चित कह सकता हूं कि आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2015 से 2024 9 साल की यात्रा विचार इनिशिएटिव में परिवर्तित हुआ, इनिशिएटिव इंस्टीट्यूशन में परिवर्तित हुआ और आज धीरे धीरे हमारी सेफ साइबर का ये बहुत बड़ा स्तंभ बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट I4C का है, इसलिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, हम सभी जानते हैं साइबर सुरक्षा के बगैर देश का विकास इस समय में असंभव है। टेक्नोलॉजी एक दृष्टि से मानव जीवन के लिए आशीर्वाद साबित होती है। कई सारे नए इनिशिएटिव जो हर व्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए, चाहे आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आत्मसम्मान की सुरक्षा की दृष्टि से हो, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। बिजनेस के अंदर और इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। परंतु इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी से कई सारे खतरे भी आज सृजित होते हुए दिखाई पड़े हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू बन गया है, जिसके बगैर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी करना असंभव है। इसलिए I4C जैसे प्लेटफॉर्म्स इसमें बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। आज ये I4C को अपना ध्येय वाक्य और उनके उद्घोष पत्र को भी यहां एक प्रकार से इंट्रोड्यूस किया गया है। सवीर्यम करवावहे का ये जो उपनिषदों का मंत्र है, वो मंत्र एक साथ काम करने के लिए, एक साथ समान उद्देश्य के काम करने के लिए, एक रास्ते पर चलने के लिए और एक साथ सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहने के लिए, इससे बड़ा कोई वाक्य हो नहीं सकता। और मैं मानता हूं कि आज का दिन I4C के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और मेरा I4C की टीम से आग्रह भी रहेगा कि हर स्थापना दिन पर आप इसी तरह से सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर जागरूकता, समन्वय और साझे प्रयास के इस अभियान को चालू रखें, क्योंकि एक ऐसा काम है जो आपके जिम्मे किया गया है, जिसमें समन्वय के बगैर कुछ हो नहीं सकता। कोई एक संस्था, कोई एक इंस्टीट्यूशन साइबर स्पेस को सुरक्षित करने में सफल हो ही नहीं सकती। वो तभी हो सकता है जब अनेक प्रकार के स्टेक होल्डर इसके साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर एक ही डिजाइन के तहत एक ही रास्ते पर आगे बढ़ने का काम करें। और आज ये प्रयास जो है वो बड़ा अभिनंदनीय प्रयास है। आज ही 4 प्रमुख साइबर प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर मोदी जी की एक परिकल्पना थी। साइबर कमांडो का शुभारंभ, समन्वय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ और सस्पेक्ट रजिस्ट्री इसका शुभारंभ। मैं सस्पेक्ट रजिस्ट्री पर जरूर बात ज्यादा करना चाहूंगा।
क्योंकि हमारे यहाँ इतने बड़े देश में, और जबकि हमारे संविधान ने एक प्रकार से कानून और व्यवस्था को राज्य का मुद्दा माना है, तब साइबर सस्पेक्ट रजिस्ट्री हर राज्य के पास अलग अलग साइलोज में पड़ी रहे तो इससे हमारा काम नहीं होता, क्योंकि राज्यों की तो सीमा है। अगर राज्य साइबर सस्पेक्ट रजिस्ट्री बनाएंगे तो इसकी भी सीमा अपने आप हो जाएगी, मगर साइबर अपराधियों की कोई सीमा नहीं है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपराध करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी करते हैं, राज्य के स्तर पर भी करते हैं। इसलिए समय की एक मांग थी कि सस्पेक्ट रजिस्ट्री बनाई जाए, राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाए और सभी राज्यों को इसके साथ जोड़ा जाए। एक साझा मंच ये अपराध के सामने लड़ने के लिए शुरू किया जाए। मैं मानता हूं इससे आने वाले दिनों में अपराध की रोकथाम में हमें बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। मित्रों, 10 सितंबर से I4C देश व्यापी एक जन जागरूकता अभियान भी आरंभ कर रहा है। 72 से ज्यादा टीवी चैनल, 190 FM चैनल और कई सिनेमाघर और कई प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इस अभियान को हम पॉपुलर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो विक्टिम है उसको बचने का रास्ता जब तक मालूम नहीं है तब तक ये अभियान सफल ही नहीं हो सकता। 1930 का नंबर जितना पॉपुलर करेंगे, I4C के सारे प्लेटफॉर्म्स को जितना हम पॉपुलर करेंगे, उतना ही इसकी उपयोगिता बढ़ेगी, इतना ही ये अपराधों को रोकने में हमें सफलता मिलेगी। और मैं आज इस मौके पर सभी राज्य सरकारों को भी अपील करना चाहता हूं कि अभियान के साथ सभी राज्य सरकारें भी अपने आप को जोड़ें, अभियान को गति दें और गांव-गांव, शहर-शहर तक जागरूकता फैलाने में ये अभियान को सफल बनाएं। आज साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर का भी उद्घाटन हुआ है। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, टेलीकॉम कंपनी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और पुलिस एजेंसी, इस सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर ये CFMC का जो विचार रखा गया है, मुझे लगता है ये आने वाले दिनों में बहुत प्रमुख प्लेटफॉर्म साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बनेगा। परंतु मैं I4C को इतना भी कहना चाहता हूं कि ये जो अलग अलग डेटा आता है, और साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर को एक और काम भी देना चाहिए, AI का उपयोग कर इसके अंदर से MO को आइडेंटिफाई कर इसकी रोकथाम के नए तरीके भी हम करें। जैसा आगे बताया, साइबर कमांडो परियोजना का शुभारंभ हुआ है। 5 साल में लगभग 5000 साइबर कमांडोज तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है और समन्वय प्लेटफॉर्म वो भी एक प्रकार से बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। मैंने कई बार कहा है, एक पुराना सूत्र था, नीड टू नो, इसकी जगह ड्यूटी टू शेयर ये आज के समय की मांग है और इसके लिए समन्वय प्लेटफॉर्म से ज्यादा कारगर कोई उपाय हो नहीं सकता। डेटा ड्रिवन अप्रोच के साथ समन्वय पोर्टल को हमने आगे बढ़ाया है और एक साझा डेटा कोष बनाने का ये शायद देश में सबसे पहला प्रयास है। और ये जो सस्पेक्ट रजिस्ट्री भी बनेगी, वो हमारे कई सारे गुनहगारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करेगी। मित्रों, आज जो 4 इनिशिएटिव I4C और देश भर की पुलिस ने साथ में मिलकर ये लिए हैं, मैं मानता हूं कि ये लड़ाई को और पुख्ता और मजबूत और आगे आने वाले दिनों में इसको सफल बनाने में बड़ा योगदान करेंगे। हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें
तो इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 31 मार्च 2014 को देश में 25 करोड़ थी और आज 31 मार्च 2024 को 95 करोड़ है। और जैसे डाउनलोड स्पीड बढ़ी है, कॉस्ट कम हुई है, इसके कारण डेटा की खपत में भी बहुत बड़ा बढ़ोतरी हुई। पहले औसत 0.26 GB था, आज 20.27 GB, लगभग 78 गुना बढ़ोतरी हुई है। और कई सारे डिजिटल इंडिया हमारा जो इनिशिएटिव है, इसके कारण देश में कई सारी सर्विसेज ऑनलाइन हुई। 35 करोड़ जनधन खाते, 36 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड, 2024 में एक यूपीआई के ट्रांजैक्शन को ही ले ले तो 20,64,000 करोड़ के रकम का लेन देन हमने डिजिटली किया है और 46% विश्व का डिजिटल ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम आज भारत में हो रहा है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि एक प्रकार से सिद्धि है कि दुनिया में आधे डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे, मगर एक प्रकार से हमारे काम का व्याप भी बताता है। जब डिजिटल अकाउंट्स बढ़ते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ते हैं, तो डिजिटल फ्रॉड की सुरक्षा की रिक्वायरमेंट भी बहुत बढ़ जाती है। हमें इसके प्रति जागरूक रहना है। न केवल डिजिटल ट्रांजैक्शन, 2014 में 600 पंचायतें नेट से जुड़ी थी, आज 2,13,000 पंचायतें जुड़ी हैं और हमारा लक्ष्य है कि इससे नीचे भी हम इसको पहुंचाएंगे। 7 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। ये मैं आंकड़े इस सभी लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं कि हमारा काम कितना चुनौतीपूर्ण है, ये हमारे संज्ञान में होना चाहिए। जब डिजिटल ट्रांजैक्शन और डिजिटली डेटा का उपयोग इतना व्यापक मात्रा में बढ़ रहा है, तब साइबर फ्रॉड से इसको सुरक्षित करने की जिम्मेदारी भी हमारी बहुत बड़ी हो जाती है। साइबर अपराधियों द्वारा महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा की बिक्री, ऑनलाइन उत्पीड़न, महिला और बाल शोषण, फर्जी समाचार और टूल किट, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, कई सारी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी की हैं और मैं अभी भी मानता हूं कि इसके उपाय के लिए आज भी हमें काफी कुछ करने की जरूरत है। हमने जो 3 कानून संसद में इंट्रोड्यूस किए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों कानूनों में हमारे देश को साइबर की दृष्टि से सुरक्षित करने के लिए पूरे कानूनी इंतजाम हमने 3 कानूनों के अंदर कर दिए हैं। कई सारे टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव भी इसको कानूनी जामा पहनाने का हमने काम किया है और इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक पद्धति पर हो और क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सुधार आए, इसके लिए भी हमने ढेर सारे काम किए हैं। मैं मानता हूं कि हमारे लक्ष्य को इससे बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। मित्रों, I4C ये 9 साल की उसकी यात्रा में और एक दृष्टि से गृह मंत्रालय का अधिकृत हिस्सा बनने के बाद 1 साल की कम आयु में बहुत अच्छा काम किया है, परंतु हमारी जरूरियात आप लोगों को आराम करने की परमिशन नहीं देती है। हमारी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है। अनेक प्रकार के फ्रॉड, नए नए प्रकार और नए नए प्रकार के फ्रॉड का इजाद छोटे छोटे बच्चे भी करने लगे हैं। हमने हमारी फैलाव भी जल्दी करना पड़ेगा, विश्लेषण भी अपराधों का बहुत सटीक तरीके से करना पड़ेगा और विश्लेषण के आधार पर इसकी रोकथाम की प्रक्रिया को भी निरंतर इस पर सोचकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। I4C की सबसे बड़ी उपलब्धि हमारा 1930
राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है और मैं मानता हूं कि इसको पॉपुलर करने की जिम्मेदारी सभी राज्य सरकारों की और सभी स्टेक होल्डर्स की है। क्या 1930 हेल्पलाइन को पॉपुलर करने के लिए हम एक पखवाड़ा आयोजित कर सकते हैं क्या? I4C के मित्रों को मेरा आग्रह है, सभी राज्य सरकारों से, गृह मंत्रालय भी इसमें इनिशिएटिव लेगा, सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर 6 महीने के बाद एक पखवाड़ा हम आयोजित करें। राज्य सरकार का एक भी इनिशिएटिव, एक भी एडवर्टाइज, कुछ भी 1930 एक कोने में न हो, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं मानता हूं कि सभी प्लेटफॉर्म पर से एक साथ 1930 को पॉपुलर करने का एक अभियान चलेगा तो निश्चित रूप से जिनके साथ फ्रॉड होता है उनको सुरक्षा भी महसूस होगी, तुरंत इसकी रोकथाम भी होगी और जो फ्रॉड कर रहे हैं उनके मन में भी एक बहुत बड़ा भय उत्पन्न होगा और हमारे लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ेंगे। अब तक I4C ने 600 से अधिक एडवाइजरीज इश्यू की है। कई प्रकार के साइबर अपराधियों द्वारा संचालित वेबसाइट, सोशल मीडिया पेज, मोबाइल एप्स, अकाउंट्स सबको ब्लॉक करने का काम किया है और I4C के अंतर्गत दिल्ली में एक राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला की भी स्थापना की गई है। आने वाले कुछ दिनों में इसी का एक्सटेंशन हम सभी CFSL में करने वाले हैं, जिससे इसका व्याप क्षेत्रीय स्तर पर और फिर राज्यों के स्तर पर भी आगे बढ़ेगा। 1100 से अधिक अधिकारियों को साइबर फोरेंसिक्स से प्रशिक्षित किया गया है और ये अभियान और नीचे तक, जिलों तक, तहसील तक ले जाने का हमारा बहुत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। साइबर क्राइम कंप्लेंट को ध्यान में रखते हुए मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम और गुवाहाटी जो 7 जॉइंट साइबर कोऑर्डिनेशन टीम्स गठित की है, इसके भी बहुत अच्छे नतीजे हमें मिले हैं और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में इसका और व्यापक स्तर पर हम विस्तार कर पाएंगे। I4C ने साइबर दोस्त के नाम से विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक प्रभावी जागरूकता अभियान भी चलाया है। साइट्रेन नाम का एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की भी स्थापना की गई है और I4C के नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर के अंतर्गत पुलिसिंग से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए कई सारे हैकेथॉन को भी आयोजित किया गया है। इस सारे प्रयासों से मैं मानता हूं कि हम एक मकाम पर जरूर पहुंचे हैं, परंतु हमारा लक्ष्य काफी दूर है। लक्ष्य के लिए और सटीक तरीके से रणनीति बनाकर एक साथ वो रणनीति पर एक दिशा में हमारे जो ध्येय वाक्य है सहवीर्यम करवावहै, इसके उद्देश्य से आगे बढ़ना पड़ेगा। मित्रों, आज एक अच्छा इनिशिएटिव I4C ने यहाँ पर लिया है और ये अभियान को इससे निश्चित रूप से गति मिलेगी। कल से शुरू होने वाला जागरूकता अभियान भी आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फायदा दिलाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और आने वाले समय में हम टेक्नोलॉजी से देश को आगे तो बढ़ाएं, परंतु अपनी टेक्नोलॉजी, अपने डेटा और अपने अहम इंस्टॉलेशंस को सुरक्षित भी करें। इसके लिए I4C की एक बड़ी भूमिका है और वो अच्छे से निभा रहे हैं। मैं I4C की पूरी टीम और उनको सफल बनाने के लिए देश भर में, यहाँ सभागार में और देश भर में ऑनलाइन जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देकर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।